हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। रमज़ान के हवाले से आज की है स्पेशल रेसिपी। तो हमारे यहाँ बनती है एक चीज़ प्याज से, जिसे हम लोग कहते हैं प्याजू। बहुत मज़े की होती है, हमारे यहाँ सभी बड़े शौक से खाते हैं और किसी को हमने खिलाया भी है तो वो फरमाइश करके भी इसको खाते हैं प्याजू की। तो चलिए देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो। बहुत अफोर्डेबल रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इसको बनाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जो है ना वो मुझे इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है प्याज जिसको मैंने नॉर्मल काट लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया। प्याजों के लिए हम प्याज को बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा रखते हैं। अब हमें फाइनली इसके साथ करना क्या है, ये हमने प्याला लिया, इसमें हमने ये कटी हुई प्याज डाल दी। ये तकरीबन एक बड़ी प्याज थी। अब आपके घर में जितने अफराद हैं उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये हरा धनिया, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। हरी मिर्चें, ये सब आप डालेंगे अपने घर के हिसाब से कि आपको अपने घर में किस तरह की मिर्चें पसंद है या कितनी तेज़ कितनी हल्की मिर्चें आप लोग खाते हैं। अच्छा, प्याजों की जो एक चीज़ होती है, जिस तरह ये तरह से हरा धनिया मोटा है ना, तो मैं उसकी डंडियाँ साथ साथ अलग करती जा रही हूँ जो इसमें आ गई हैं। ज़रा सा इसमें हम हरे धनिया की मकदार ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम क्या डालेंगे, ये हमारी चीज़ हो गई प्रिपेयर, इसको हम एक तरफ करते हैं। ये है मेरे पास बेसन। बेसन भी आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा बनाना है कम बनाना है। इसके साथ साथ हम इसमें एक ज़बरदस्त सी चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। इसमें मैं ऐड करूंगी ये भुना हुआ जीरा धनिया है। इसको आप तवे पे सेक लीजिए और सेकने के बाद इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ, ठीक, फॉर टेस्ट। अब इसको हमने डाल दिया, हल्के से हमने इसको इसमें मूव कर दिया। सही है। देन इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ नमक ना हो जाए। ये हल्का सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी और बेसन को घोलूंगी। आपको ये बता दूं कि प्याजू का जो बेसन होता है वो हमें थोड़ा सा गाढ़ा घोटना होता है। अच्छा, इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून मैंने साबित ज़ीरा ऐड किया। इसमें मैंने ½ टीस्पून नमक ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मीठा सोडा। ठीक है, ये 1 पिंच इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके बाद ये है मेरे पास ऑरेंज फूड कलर। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना यूज़ करें, और बहुत डार्क कलर चाहिए तो आप इसकी मकदार को बढ़ा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम इस तरह से आपस में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, गुटली ताकि ना बने। होता ये है कि गुटली बन जाती है तो फिर वो बहुत तंग करती है। अक्सर लोग इकट्ठे पानी डाल देते हैं, आपको इकट्ठे पानी नहीं डालना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बैटर मैं पतला बनाऊंगी, थोड़ा मोटा बनाऊंगी, तो वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का बनता है। ये देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं पतला नहीं करूंगी, इतना बहुत है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, थिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्याज है, इसमें हम थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इकट्ठे देख लिए, इसमें सारा इकट्ठे नहीं डाल रही। थोड़ा सा मैं इसमें और डालूंगी। बेसन घोल के फ्रिज में रख दीजिए, बेसन खराब नहीं होता। और बस प्याज शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि प्याज थोड़ी देर में पानी छोड़ देती है, और प्याज ने अगर पानी छोड़ दिया तो पकोड़े पतले हो जाएंगे। ठीक है, ज़रा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, ज़्यादा नहीं डाल रही, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऐड किया। चलें जी, अब ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। मैं इसमें हम एक प्याज डाल के देखूंगी, ये आ गई ऊपर, इट मीन्स कि तेल बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको इसको इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, ये आपने उठाया और ये आपने कॉर्नर पर डाला। साइज आपकी मर्जी, छोटा रखें बड़ा रखें। मैं एक दरमियाने साइज का बना रही हूँ जैसा हमारे यहाँ खाया जाता है, बाकी तो आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से फ्राई करना चाहते हैं।
ये देखिए, हमेशा पकोड़े जब भी तले ना, आप जिस कढ़ाई में भी तल रहे हैं उसको बिल्कुल ऊपर ऊपर तक भर मत दें। फिर जब अगर पलट नहीं सकेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो ज़रा सा इस चीज़ का भी ख्याल रख लीजिएगा कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है, कितने सारे आप इकट्ठे बनाना चाह रहे हैं। मेरे पास बच गए हैं 2, मैं एक मैंने यहाँ डाल दिया। थोड़ा सा बैटर मेरे पास बच गया है, इसको क्यों ज़ाया करें भाई, ये भी बनाएंगे हम। बस अब इसकी हम बेस होने देंगे। जैसे ही इसकी बेस हल्की सी गोल्डन हो जाएगी हम इसको पलट देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ दरमियानी आंच में, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, आंच तेज मत कीजिएगा वरना ये अंदर से कुक नहीं हो पाएगी। ये देखें, इसकी बेस बन गई है। अब मैं इसको पलट रही हूँ। आखिर में जाके आंच मैं तेज करूंगी, अभी नहीं। लेकिन आपको पकौड़ों का कलर और डार्क चाहिए, फूड कलर थोड़ा और डाल दीजिएगा। और फूड कलर का फायदा ये होता है कि आपको बहुत देर तक पकौड़ों को फ्राई नहीं करना पड़ता, वरना तो करते रहें कि जी ये सफ़ेद सफ़ेद क्यों लग रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है फूड कलर। ये लो, ठीक है, ये मैंने सारे टर्न कर दिए। कर दिया, लेकिन इतना हाई नहीं है कि ऊपर ऊपर तक आ जाए, बस हाई फ्लेम पे। अब ये सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट और पकेगा और हम इसे निकाल लेंगे। ये तकरीबन तैयार हो गया। अच्छा, चलें जी, ये पकोड़े आपके तैयार हो गए। ये देख लीजिए, कड़क 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 आवाज़ आ रही है। किचन रोल मेरे पास ख़त्म हो चुका है, तो फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल टिश्यू रोल है उससे काम चला रही हूँ। ये देखें, ये आपके पकोड़े तैयार हो गए। आज को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे अगर हमें नेक्स्ट फ्राइंग करनी है तो। हमारे प्याजू तैयार हो गए। फाइनली ये चाट मसाला है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये गर्मा गर्म प्याजू खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। केचप के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, ये आपकी मर्जी है। चले, यहाँ पर हम अपने वीडियो जो है वो एंड करेंगे। तो ये मज़ेदार सा प्याजू जो है वो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा अपने घर में भी। ये बहुत मज़ेदार होते हैं, खाने में बहुत अच्छे होते हैं। और जब आप एक खाएंगे तो दिल चाहेगा यार एक और खा लें, दूसरा भी खा लें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपको एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ जो है वो शेयर कर ली। इसको देखिएगा, बनाइएगा और रमज़ान का मज़ा जो है वो दोबारा कीजिएगा। शिकफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।